हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास फोर्थ की वर्कशीट नंबर 74B जो कि 20 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों EVS। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि सभी बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इस चित्र में देखो सब बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या ये सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक समान हैं? जो बच्चे आपको शारीरिक रूप से अलग दिखाई दे रहे हैं उन्हें आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या ये सभी बच्चे एक जैसे हैं या इनमें कुछ अंतर है। अगर अंतर है तो वो क्या अंतर है। बच्चों, जिन लोगों के शरीर के अंग दुर्घटनावश जन्म से सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं उन्हें हम दिव्यांग यानी कि डिफरेंटली एबल्ड व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं। तो अपने आसपास ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे जो कि किसी दुर्घटना के कारण या फिर जन्म से ही ऐसे हैं कि उनके शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को हम कहते हैं दिव्यांग या फिर डिफरेंटली एबल्ड। तो पहला प्रश्न हमें नीचे दिया गया है कि नीचे चित्र में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ सहायक सामग्रियों या उपकरणों को दर्शाया गया है। इन सहायक सामग्रियों या उपकरणों को पहचान कर संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम लिखिए और नीचे दी गई तालिकानुसार वर्गीकृत करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं और साथ ही साथ हमें इनके कुछ नाम भी दिए हुए हैं। तो हमें पहचानना है कि इनका नाम क्या होता है। जैसे कि पहला है, इसको हम बोलते हैं बैसाखी या फिर क्रचेस। तो पहले में आप क्या लिख देंगे? बैसाखी। ठीक है। जो दूसरा जो चित्र है वो क्या बना हुआ है? वो है व्हील चेयर या फिर पहिया कुर्सी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहिया कुर्सी। दूसरा भी हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा। तो तीसरा एक ऐसा डिवाइस है जो उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो ठीक से नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, तो तीसरे में आप लिखेंगे हियरिंग एड या फिर कान में लगने वाला श्रवण यंत्र। तो तीसरे में आप लिख देंगे इसे। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, पर आप ये वाला नाम लिख देंगे। चौथे में देखो किताब बना रखी है और इस किताब में क्या होता है, कुछ डॉट बनाए हुए होते हैं। तो ये वो किताब है जो वो लोग पढ़ते हैं जिन्हें नहीं दिखाई देता है और इसे हम कहते हैं ब्रेल बुक। तो फोर्थ में आप लिखेंगे ब्रेल बुक। और फिफ्थ क्या है? ये है छड़ी यानी कि वॉकिंग स्टिक, यानी चलते समय हम इसका सहारा ले सकते हैं। यानी कुछ लोग छड़ी का सहारा लेते हुए चलते हैं। तो आप यहाँ पे फिफ्थ में लिख देंगे छड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी चित्रों को पहचान लिया कि वो क्या है। अब इसके बाद देखो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 कॉलम बनाए हुए हैं और हमें बताना है उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो सुन नहीं सकते। तो जो नहीं सुन सकते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियरिंग एड। आप यहाँ पे पहले में लिख देंगे हियरिंग एड या फिर आप हिंदी में लिखेंगे कान में लगाने वाला श्रवण यंत्र। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हिंदी में भी। कान में आगे लगाने वाला, कान में लगाने वाला श्रवण यंत्र, ये आ जाएगा पहले में। उसके बाद दूसरे में हमें लिखना है उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो देख नहीं सकते। जो देख नहीं सकते वो इस्तेमाल करते हैं ब्रेल बुक का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रेल बुक। ठीक है, और तीसरा है उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो ठीक प्रकार से चल नहीं सकते। तो जिन्हें चलने में दिक्कत है वो इस्तेमाल करते हैं बैसाखी का। ठीक है, बैसाखी। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न तो हल हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न जिसमें लिखा है, क्या आपने कभी सोचा है कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वे किस तरह से अपनी पढ़ाई कर पाते होंगे?
दृष्टि बाधित का मतलब होता है ऐसे लोग जो ठीक से नहीं देख पाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं ब्रेल लिपि के बारे में, जिसका आविष्कार 1821 में लुइस ब्रेल ने किया था। यानी कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने, और कब किया था? 1821 में किया था। तो ब्रेल लिपि में एक आयताकार सेल में 6 डॉट्स होते हैं जो मोटे कागज़ पर थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये ऊपर आपको डॉट्स दिख रहे हैं। तो आपको पहले तो एक आयत के आकार में देखो ऐसा कागज़ दिया जाता है जो थोड़ा मोटा होता है, और इसमें इस तरीके से डॉट्स बने होते हैं जो उभरे होते हैं, जिनको आप छूकर पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कितने डॉट्स बने हुए हैं और कहाँ पे हैं। इन्हें छूकर अक्षर का पता लगाया जा सकता है। साथ में दिए गए चित्र में आप अंग्रेज़ी वर्णमाला को ब्रेल लिपि में देख सकते हैं। देखो, अगर आपको ए लिखना है तो आप सिर्फ एक ऐसा डॉट बना देंगे जैसे यहाँ पे बना हुआ है। बी के लिए आप ऐसे 2 डॉट बनाएंगे। सी के लिए आमने सामने 2 डॉट बनाएंगे, और डी के लिए इन 2 डॉट के साथ एक नीचे भी डॉट आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको, चलो मैं इसको बड़ा करके थोड़ा दिखाती हूँ आपको। देखो दिख रहा है, यहाँ पे 6 बिंदु हैं, लेकिन अगर आपको ए लिखना है तो आप सबसे ऊपर वाले बिंदु पे देखेंगे कि यहाँ पे डार्क कर रखा होगा, मतलब उभरा हुआ निशान नज़र आएगा। बी में ऐसे 2 बिंदु पे उभरा हुआ होगा। सी में सिर्फ ऊपर के 2 बिंदु होंगे, और डी में ऊपर के 2 बिंदु और उसके जस्ट नीचे। तो ये सिर्फ डॉट की सहायता से ब्रेल लिपि लिखी जाती है। बस पोजीशन होता है, कहीं पे ऊपर होता है, कहीं पे नीचे होता है, कहीं पे दाईं होता है, कहीं पे बाएं होता है। जैसे आपको ओ लिखना है तो ऐसे डॉट होंगे, एक डॉट, फिर जो बीच वाला जो है उसमें कुछ नहीं होगा, फिर एक डॉट यहाँ पे, तो ये डॉट हो गए, और तीसरा डॉट यहाँ पे होगा। तो आप ऐसे जब छुएंगे इसे तो आप पहचान पाएंगे कि ये ओ बना हुआ है। ठीक है, हालांकि इसको पढ़ने से पहले सीखना होगा कि ब्रेल लिपि को पढ़ते कैसे हैं। जैसे हिंदी या इंग्लिश को हमने पढ़ना कैसे सीखा, पहले सीखा उसके बाद हम पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब इस ब्रेल लिपि को अपनी कॉपी में बनाइए और ब्रेल लिपि की सहायता से अपना नाम भी लिखिए। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं एक नाम लिखती हूँ, जैसे कि किसी का बच्चे का नाम मान लो है जय। तो जय कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे हमें ढूंढना होगा जय, ये रहा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में इस तरीके से 6 डॉट बनाएंगे। अब अगर हमें जे लिखना है तो जे में देखो सबसे ऊपर वाले डॉट उभरा हुआ होता है, उसके नीचे वाला उभरा होता है, और यहाँ पे उभरा हुआ होता है। तो ये बन गया जे। उसके बाद है ए। तो ए में हम देखेंगे सबसे ऊपर वाला लेफ्ट हैंड पे जो डॉट है वो उभरा होता है, तो ये बन गया ए। उसके बाद है वाई। वाई में 5 डॉट उभरे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं जय। तो जैसा इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी नाम है, आप देखेंगे उस लेटर के ऊपर किस तरीके से जो निशान है वो उभरे हुए हैं, और आपको वैसे ही बना देना है। ठीक है, काफ़ी आसान है, आप ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे आप इसे सीख जाएंगे। उसके बाद एक एक्टिविटी करनी है कि किन्हीं 2 दिव्यांगजनों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। तो आप इंटरनेट की सहायता से या अपने पेरेंट्स की सहायता से भी ये चीज़ें जान सकते हैं। किसी भी 2 लोगों के बारे में जानिए जिनकी बॉडी में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम थी और जिन्होंने बाद में अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त करी है। इसके लिए आप लुइस ब्रेल के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बनाएं। तो ज़रूर आप अपने बच्चों को ये बताएं कि दिव्यांगजनों से किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, मतलब उन्हें संवेदनशील बनाना है कि इनके साथ हमारा व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी EVS की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।